हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 एग्ज़ाम्स के बारे में जो अभी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आज हम वो पेपर और उसके आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप जो है आप टेंटेटिवली अपना स्कोर पता कर सके कि आपने कितना स्कोर किया है। ये जो 16 अगस्त का पेपर है, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट की जो एंट्री टाइमिंग थी वो 7:30 AM से 8:30 AM तक इनकी एंट्री टाइमिंग थी, और एग्ज़ाम जो था इनका 9 बजे से 10 बजे तक था। तो जिन भी बच्चों का इस शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको क्या पता लगेगा कि आपने कितना अप्रॉक्स स्कोर किया है, ये आपको इस वीडियो से पता लगने वाला है। और इनके अलावा जो बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इनके बाद वाली शिफ्ट में है या फिर अगले किसी दिन है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि उन्हें क्या हो जाएगा, उन्हें एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, जिस पे वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं कि 16 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह के सवाल थे, कौन सा सेक्शन जो था वो टफ था, लेंदी था, या फिर पेपर कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। क्वेश्चंस पे आने से पहले एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस जो थे वो टॉपिक क्या क्या टॉपिक्स थे। जो आपको पता है कि सीजीएल का जो पेपर होता है वो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 4 सेक्शंस होते हैं इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन जो आपका हो गया वो जीए का हो गया, जनरल अवेयरनेस। दूसरा सेक्शन है वो आपका इंग्लिश का। थर्ड सेक्शन जो है वो आप रीजनिंग कह सकते हैं, और लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। अब ये सारे जो है 16 अगस्त के पेपर में आई थिंक जो इंग्लिश और रीजनिंग थे ना, ये इजी कहलाएंगे, क्योंकि इनका क्वेश्चन इनका लेवल इतना ज़्यादा नहीं था। और जो जीए और मैथ्स थे ये मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। सो आपको इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जीए जो है वो मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं, और मैथ्स भी जो है वो थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेटिव था। हालांकि इंग्लिश और जो रीजनिंग का पेपर था वो इजी कहलाएगा, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करना। सबसे पहले बात करते हैं जीए सेक्शन की, कि जीए सेक्शन में क्या सवाल आए थे। जीए सेक्शन जो होता है वो उसका एरिया जो होता है वो बहुत वास्ट होता है, बहुत कुछ हमें पढ़ना होता है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ना होता है। इसलिए ये जो एरिया होता है बहुत वास्ट कवर करता है, और इसमें स्कोर आना जो है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए ओवरऑल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते जीए में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था यानी कि जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस में जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि पुराणों के अनुसार धरती को डूबने से बचाने के लिए विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था। सो ये जो पहला सवाल था ये विष्णु से रिलेटेड था। विष्णु अवतार की बात पूछी जा रही थी कि कौन से विष्णु अवतार ने धरती को डूबने से बचाया था। तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शंस में आपके पास लॉयन, टाइगर, बोर और एक और कुछ था वो ऑप्शंस में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बोर, यानी कि वराह। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था धरती को डूबने से बचाने के लिए। ठीक है, सो ये जो सवाल था ये हमारे वेद से, पुराण से था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं, और डेट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ साइंस सेक्शन से क्वेश्चंस थे। तो वो ये था कि रिकेट्स जो है ये एक बीमारी है, ये किससे संबंधित है। रिकेट्स किस अंग से संबंधित बीमारी है, और इसका सही जवाब होगा बोन रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो आपसे ये पूछा गया था साइंस सेक्शन का ही, कि इनमें से कौन सी बीमारी एक पैरासाइट के कारण होती है। कौन सी बीमारी पैरासाइट के कारण होती है। तो इसका जो सही उत्तर था वो है मलेरिया। मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक है,
इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो ये पूछा गया था, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि जो हमारे ग्रह होते हैं उनकी गति के नियम के बारे में पूछा गया था कि प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड लॉ, जो 3 लॉज दिए गए थे वो किसने दिए थे। प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड लॉज जो थे वो केपलर ने दिए थे। सो केपलर, जॉन्स केपलर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो अगला सवाल था वो भी साइंस सेक्शन का ही था। बायो सेक्शन का सवाल ये था कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में पूछा गया था। वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो ये जो ऑप्शंस में आपके ए था, डी था, ई था, के था और सी था। सो ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, विटामिन सी और विटामिन बी ऐसे विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब एक और सवाल जो था वो ये था हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कि आज़ादी के वक्त यानी कि 1947 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद कौन थे। निज़ाम ऑफ हैदराबाद कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओसामा अली खान। 1947 में ओसामा अली खान हैदराबाद के निज़ाम थे। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई हैं। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, कितनी ट्रेन चलाई गई है ये आपको बताना था। ऑप्शंस थे 6, 7, 8 या 11। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए 8 ट्रेनें चलाई गई। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास वो ये था कि फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में, जो एक चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया गया था 2020 में, जो कि ऑनलाइन मोड में था, उसमें जो विनर रहे हैं वो भारत रहा है। भारत उसमें जीता है। उसके साथ साथ उसी पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही है ये सवाल था। तो सबसे पहला तो हमारा देश इंडिया, और इंडिया के साथ ही इसी की पोजीशन पे रहा है रशिया। ठीक है, सो इंडिया एंड रशिया, रशिया इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था हिस्ट्री से, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि फर्स्ट इंडियन टू होस्ट फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड, विदेश की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ठीक है, तो सवाल फर्स्ट इंडियन से था जिन्होंने विदेश की धरती पर इंडियन फ्लैग होस्ट किया था। तो ये इसका सही आंसर होगा मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा जो थी उन्होंने ही सबसे पहले विदेश में रहकर वहाँ अपने देश का झंडा फहराया। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो अगेन ये भी साइंस सेक्शन से था कि हैलोजेंस के आउटर शेल में यानी कि बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हैलोजेंस, जैसा कि आपको पता है, जो हमारे हैलोजेंस हैं यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल। जीएसटी जो है वो हमारे संविधान में किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो जीएसटी का जो संबंध है वो आर्टिकल 279A से है। आर्टिकल 279A के अंतर्गत जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो था ये करंट का ही सवाल था कि हाल ही में माता प्रसाद का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है, ये जो थी ये गवर्नर थी किसी राज्य के, और हमसे ये पूछा गया था कि कौन से राज्य की वो गवर्नर थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। वो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर रह चुकी थी और 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो एक बुक से था, और ये बुक जो है वो हाल ही में आई हुई एक बुक है कि डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स किसके द्वारा लिखी गई बुक है। 14 जो है हमारे पास डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, इसके ऑथर कौन है। सो इसके ऑथर जो है वो बहुत एक फेमस व्यक्तित्व है, रामचंद्र गुहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो ये था कि कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। कृष्णदेव राय हमारे एंशिएंट इंडिया के बहुत ही फेमस रूलर रहे, विजयनगर एम्पायर में इनका रूल था। तो कृष्णदेव राय ने कौन सी बुक जो है वो लिखी है। तो कृष्णदेव राय के द्वारा जो लिखी गई किताब का नाम है वो है अमुक्त माल्यदा।
काफ़ी प्रसिद्ध बुक है ये अमुक्तमाल्यदा। इसके अलावा एक और सवाल जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इनमें से दी गई कौन सी लोकेशन जो है वो समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, सी लेवल से हाइट पूछा गया था। और ऑप्शंस में आपके पास थे पटना, कोलकाता, मुरादाबाद या रानीखेत। सो इसमें जो सही आंसर होगा ना वो होगा रानीखेत। रानीखेत समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था जीए सेक्शन में वो ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, नॉट वीसी, कौन से वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, वीपी नहीं रहे। ठीक है, एंड ऑप्शंस में थे आपके पास बीडी जट्टी, वीवी गिरी, गुलजारी लाल नंदा और जाकिर हुसैन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मुगल के टाइम के आर्किटेक्चर से यानी मुगल की कला से पूछा गया था कि पिस्टाक जो होता है वो क्या होता था। पिस्टाक क्या होता था। तो जो मुगल की बिल्डिंग्स होती थी उनमें डोम्स बनाए जाते थे, सेंट्रल टावरिंग डोम, जो सबसे एक बीच में भवन हुआ करता था जिसकी गुंबज जो है वो काफ़ी ऊंची होती थी, यानी गुंबजदार बिल्डिंग, उसे ही हम पिस्टाक कहते हैं। तो उसी डोम को हम क्या कहते हैं, पिस्टाक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये था वो था कि टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है। सो ये एक क्वेश्चन आया था। करंट का क्वेश्चन देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करंट सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपका करंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है आपके स्कोर को फैक्टर करने वाला। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड चेयरमैन के जो चेयरमैन हैं वो संजीव कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो ये था कि कन्वर्जेंट प्लेट से यानी कि अभिसरण प्लेट से क्या का निर्माण होता है, इनमें से कौन सी आकृति का निर्माण होता है। सो कन्वर्जेंट प्लेट से आपकी पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन रेंज का निर्माण होता है। ठीक है, सो माउंटेन रेंज का निर्माण होता है। चलिए और देख लेते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और था वो था तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ है। तपोवन हाइड्रो पावर जो है वो कहाँ पे स्थित है, हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड यानी कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में हाइड्रो पावर प्लांट उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा एक और सवाल जो ये पूछा गया था वो ये था कि चाइना मैन ये किस खेल से संबंधित है। तो चाइना मैन का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। और एक और सवाल जो पूछा गया था वो है डोमेन मॉडल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, डोमेन मॉडल से आप क्या समझते हैं। और एक और सवाल ये पूछा गया था कि फूड सिक्योरिटी से इनमें क्या रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, यानी कि खाद्य सुरक्षा से इनमें से किसका संबंध नहीं है। तो ये थे जीए सेक्शन के क्वेश्चंस जो 16 अगस्त के पेपर में पूछे गए थे। इस क्वेश्चंस को आप अपने से मैच करके और अपना आप जो है स्कोर पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, देखते हैं कि इंग्लिश का पेपर जो है सीजीएल का वो कैसा आया था, क्या क्या सवाल पूछे गए थे। जो सेकेंड हमारा सेक्शन था वो था इंग्लिश का। इंग्लिश से भी आपसे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे गए थे। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस थे वो एरर डिटेक्शन के, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस थे। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो आपके सामने एरर्स का था। उसके बाद पैराजंबल या अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। करीब 2 क्वेश्चंस जो थे वो पैराजंबल के पूछे गए थे। इसके अलावा एक्टिव पैसिव से भी एक सवाल था और एक रिपोर्टेड स्पीच से भी एक सवाल पेपर में था। 2 एंटोनिम्स और 2 साइनोनिम्स पूछे गए थे। एंटो भी आपसे 2 पूछे गए थे एंड देन साइनो भी आपसे 2 पूछे गए थे। ठीक है, सो एंटोनिम्स में क्या क्या था भाई। एंटोनिम्स में जो 2 एंटोनिम्स आपको बताना था, पहला जो था वो टॉक्सिक के लिए था जिसका आंसर हेल्दी होगा। टॉक्सिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हेल्दी होगा। अच्छा, और एक और आपके पास इन्वेड का एंटोनिम्स था। ठीक है, इन्वेड का एंटोनिम्स था, ये भी आपको बताना था।
इसके अलावा अगर साइनों की बात करें तो साइनोनिम्स में जो एक साइनो था वो ये था कि ट्रांसमिट किसे कहते हैं, ट्रांसमिट। सो ट्रांसमिट के लिए जो सही ऑप्शन था, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन था, वो था कन्वे करना, यानी कि किसी दूसरे तक कोई चीज़ पहुंचाना। तो हम क्या करते हैं, कन्वे भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात करें तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी इस बार टफ पूछा गया था। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में जो शब्द आपको दिया गया था वो दिया गया था कि वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो दो लोगों की बातें छुपकर सुनता हो, ठीक है। यानी कि दो लोगों में आपस में बात हो रही है और कोई तीसरा जो व्यक्ति है वो छुपकर ये बात, उन लोगों की बात सुन रहा हो और वो आगे जाकर उसे प्रचार करे। तो ऐसे क्वेश्चन में इसका क्या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो आंसर होगा वो हमारा लास्ट वाला आंसर था ईव्स ड्रॉपर, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हम ईव्स ड्रॉपर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा दो इडियम्स भी पूछे गए थे। इडियम्स जो है वो ऑब्वियसली सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो या एमटीएस का पेपर हो, सब में आइडियम्स पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आइडियम जो पूछा गया था वो ये था कि फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का क्या मतलब होता है? सो फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक होना, किसी बात को लेकर उत्साहित होना। नेक्स्ट जो एक और इडियम पूछा गया था वो ये था कि कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इस वाले जो मुहावरे है इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब करना, यानी कि बहुत छोटा बनाकर उसे किसी दूसरे को बताना, ठीक है। सो हम लंबी स्टोरी को काट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसे शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत ब्रीफली हम उसे ये बात बताएंगे। इसके अलावा आपसे दो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी पूछी गई थी। स्पेलिंग एरर में भी आपको बताना था। स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी दो सवाल दिए हुए थे जिसके जवाब आपको देना था। तो एक तो जो सवाल था उसमें जो रॉन्ग था वो था आर्बाइटरी, ठीक है। आर्बाइटरी जो था ये आपका रॉन्ग आंसर था। सो जो इंग्लिश का पेपर था इसे आप इजी कह सकते हैं। इंग्लिश का पेपर जो था वो बहुत टफ नहीं पूछा गया था। क्वेश्चंस भी, जो भी क्वेश्चंस थे चाहे वो पैरा जनरल के हों, एक्टिव पैसिव के हो, क्वेश्चंस जो थे वो आसान थे, पढ़े हुए सारे क्वेश्चंस थे। कुछ भी ऐसा पेपर में नया देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के कि रीजनिंग में किस तरह के सवाल पूछे गए और क्या आपका गुड अटेम्प्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन जो था उससे किस तरह के सवाल आए थे। रीजनिंग सेक्शन को भी आप इजी सेक्शन कह सकते हैं। स्कोरिंग था, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल था वो एनालॉजी का था और एनालॉजी में आपसे ये पूछा गया था कि लीव्स जो हैं वो क्या करते हैं, रसल करते हैं, ठीक है। तो आउल जो है वो क्या करती है, तो आउल क्या करती है भाई, और आउल जो है वो हूट करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन जो था वो हूट, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो एक फिगर काउंटिंग का था और जिसमें आपको ट्रायंगल्स काउंट करने थे, ठीक है। और जो फिगर था वो ये था, ये इस तरह का फिगर था जिसमें आपको ट्रायंगल्स काउंट करने थे। तो इसमें आपके टोटल 17 जो हैं वो ट्रायंगल्स आ रहे थे, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास था, अगला क्वेश्चन जो था वो एक मिरर इमेज था। मिरर इमेज था और इसमें आपको कुछ लेटर्स दिए गए थे और कुछ नंबर्स दिए गए थे, वो उसका आपको मिरर इमेज बनाना था। कोई इमेज नहीं था, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे जिसमें F था, फिर Q था, P था, ऐसे ऐसे कुछ 1 था, 5 था, ऐसे कुछ नंबर्स दिए गए थे और आपको उनका मिरर इमेज बनाना था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वो था आपके पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में आपको इस तरह का एक उसमें स्ट्रक्चर बन रहा था जिसमें यहाँ पे एक ऐसी लाइन थी। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में कुछ इस तरह का फिगर आपको दिया गया था और इससे रिलेटेड सवाल था कि इसे अनफोल्ड करने पर कैसा फिगर बनेगा। इसके अलावा आपसे दो सिलॉक्स के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालांकि सिलॉक्स के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी थे। कंक्लूजन्स जो थे वो 4 कंक्लूजन्स, उसमें 4 कंक्लूजन वाले सवाल पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा 2 डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग के भी सवाल थे। 2 सवाल जो थे वो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन जो था वो एम्बेडेड फिगर का था। एम्बेडेड फिगर से भी सवाल आए थे। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन था ना वो डाइस से रिलेटेड था। आपको एक ओपन डाइस दी गई थी, यानी कि खुला हुआ डाइस दिया गया था
और उससे रिलेटेड फिगर्स दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डाइस इस फिगर से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो था आपके पास, ठीक है, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस थे, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस थे, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चंस थे, नंबर से रिलेटेड जो एनालॉजी होती है, नंबर एनालॉजी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा आपसे एक ब्लड रिलेशन का पज़ल पूछा गया था, एक ब्लड रिलेशन आपसे रिलेटेड क्वेश्चन था और वो एक पज़ल के फॉर्म में था और उससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। 3 जनरेशन वाला ये ब्लड रिलेशन था। इसके अलावा एक और वेन डायग्राम आपको दिया गया था, वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में आपके पास जो सवाल था वो ये था कि कोरिएंडर सीड्स, सिनेमन एंड स्पाइसेस, इसके लिए जो वेन डायग्राम होगा वो कैसा होगा, तो इसके लिए जो वेन डायग्राम होगा ये हो गया आपका स्पाइसेस, ये हो गया आपका कोरिएंडर और ये हो गया आपका सिनेमन, ठीक है, और ये हमारे पास स्पाइसेस हो गए। सो इस तरह का जो वेन डायग्राम होगा उसका करेक्ट आंसर होता है। इसके अलावा इसमें एक सीरीज़ का भी क्वेश्चन था, एक नंबर सीरीज़ दी गई थी जो कि काफ़ी आसान थी, आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं कि मैथ्स का सेक्शन जो लास्ट सेक्शन था उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए थे। आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन रहा है वो मैथ्स रहा है। मैथ्स जो था ना, हालांकि थोड़ा सा लेंदी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत थे, लेंदी था। कैलकुलेशंस की वजह से क्वेश्चंस तो इजी थे, पर उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू था वो कुछ इस तरीके का था कि उसे वो लेंदी बना रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी भाई बार ग्राफ से। बार ग्राफ का जो सवाल था वो एक बार ग्राफ आपको दिया गया था और उससे रिलेटेड 5 सवाल थे। उसके बाद एक सवाल जो था वो टेबल चार्ट से भी था, अहमदाबाद पुणे में प्लांट्स कितने लगाए गए उनसे रिलेटेड सवाल था। अहमदाबाद और पुणे में 2016 से 2021 तक जितने भी पौधे लगाए गए उनका अंतर आपको बताना था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो था वो सिंप्लीफिकेशन का भी था, सिंप्लीफिकेशन से भी सवाल पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो था वो एसआई और सीआई का था, एसआई और सीआई से भी रिलेटेड सवाल पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो था वो परसेंटेज का था, परसेंटेज से भी सवाल पूछा गया था। और प्रॉफिट एंड लॉस से, जिसमें कि मार्कअप परसेंट की बात की जा रही थी, वो भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिला। एक और सवाल जो अलजेब्रा से था वो था a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी एंड वॉट, ये। उसके अलावा कुछ सवाल जो थे वो ट्रिगो सेक्शन से भी थे। ट्रिगो सेक्शन के सवाल हालांकि मॉडरेट कहे जाएंगे। ज्योमेट्री जो था वो ज्योमेट्री से अच्छे खासे सवाल पूछे गए थे। ट्रायंगल्स की बात करें, बाइसेक्टर्स की बात करें तो उससे ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। एक और सवाल जो आपके पास था वो ये था कि आपके पास एक ऐसा स्क्वायर है और इसमें आपने क्या किया है, एक सर्कल इंस्क्राइब किया है, ठीक है। ये सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर है। तो आप, और यहाँ पे क्या दिया गया था, इस स्क्वायर का एरिया दिया गया था 784 मीटर स्क्वायर, और आपको ये बताना था कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा। यहाँ पे भी आपसे एरिया पूछा गया था कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आप था वहाँ पे वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल था, ठीक है। एक सवाल था वहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड, और उसके अलावा एक मदर डॉटर की एज से रिलेटेड भी सवाल था। वो सवाल ये था कि मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 7:1 है। 5 साल बाद क्या हो जाता है रेशियो, यही 5 साल बाद 5 ईयर्स आफ्टर ये रेशियो हो जाता है 4:1 का, ठीक है। तो आपको बताना था कि मदर और डॉटर की एज का डिफरेंस कितना है। ये 30 आंसर आया था, 30 ईयर्स मदर और डॉटर की एज का डिफरेंस। तो ये थे वो सारे क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल में 16 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपने भी 16 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने स्कोर्स जो है वो मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया है या कहाँ आपने गलती की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो गुड अटेम्प्ट रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। तो आई थिंक इस पेपर के लिए जो गुड अटेम्प्ट मैं एक्सपेक्ट करूँगी वो 70 to 80 के आसपास होगा। 70 to 80 इसका गुड अटेम्प्ट रहेगा।
सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, बहुत सारे आंसर्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि हम आपके लिए एजुकेशन की दुनिया की और भी अपडेटेड खबर आपके लिए लाते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।